सतत प्रायिकता बंटन के स्थिरांक कांस्टेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समांतर माध्य जैसे अर्थमेटिक में निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे। यम बराबर इसको ई एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। ठीक है, अब इतना डिटेल पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आप ये सिर्फ जानते रहें कि समांतर माध्य अर्थमेटिक में नियम निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो क्वेश्चन में लिमिट दी रहेगी वे लिखेंगे, और एक्स इंटू जो फंक्शन रहेगा एफ एक्स डी एस। यदि लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यदि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अलावा कोई दूसरी लिमिट दी गई है, जीरो से एक, एक से दो, तो वे लिमिट रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए से बी दी गई है, तो ए से बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से मीन निकालेंगे। ठीक है, फिर गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, जी का मान निम्न प्रकार प्राप्त किया जाता है, log g इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी log x इंटू एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, इन लिमिट यदि ये हो तो, और a से b log x एफ एक्स डी एक्स यदि a इज लेस दैन s इज लेस दैन b। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एक बटे एच ई वन अपॉन एक्स, एक बटे एच एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स है। यानी ई के साथ जो रहता है वे रहेगा इंटू एफ एक्स है। जैसे ई के साथ लाग एक्स तो लाग एक्स इंटू एफ एक्स है। यहाँ पे ई एक्स तो क्या लिखे, यहाँ पे जैसे ई एक्स है तो ई के बाद यहाँ क्या है एक्स है, तो एक्स इंटू एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन एच एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन अपॉन एस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक बटे एस एफ एक्स डी एस, यदि माइनस इन्फिनिटी इज लेस दैन एस इज लेस दैन इन्फिनिटी। ठीक है, और ए से बी और वन अपॉन एस एफ एक्स डी एस यदि ए इज लेस दैन एस इज लेस दैन बी। ठीक है, अब मध्यिका निकालने के लिए क्या तरीका है, मध्यिका, तो मध्यिका इन मीडियन, मध्यिका यादृच्छिक चर s का वह मान है जो वक्र के अंतर्गत क्षेत्र को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। चर का वह मान जो समस्त बारंबारताओं को दो बराबर भागों में बांटता है उसे मध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, तो माइनस यहाँ पे यम से इन्फिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू, अथवा ये गामा, फिर क्या लिख दो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये नहीं, अथवा वन अपॉन टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ठीक है, तो इसकी मदद से हम फिर मीडियन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जब क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा और क्लियर होगा। इस प्रकार निम्न चतुर्थक Q1 एवं उच्च चतुर्थक Q3 के मान भी निम्न प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से एम एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू, इसकी मदद से क्या निकालेंगे, मीडियन, माइनस इन्फिनिटी से एम एफ एस डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू, इसी को मीडियन, मध्यिका को ही मध्य चतुर्थक भी कहते हैं। और Q3 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन फोर से Q3 निकालेंगे। फिर माइनस इन्फिनिटी से Q3 एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, इससे भी Q3 निकालेंगे। Q3 को कहते हैं उच्च चतुर्थक है। यहाँ Q1 क्या है, निम्न चतुर्थक, तो मान Q1 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस थ्री अपॉन फोर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुलक, तो बहुलक यादृच्छिक चर x का वह मान जहाँ प्रायिकता घनत्व एफ एस महत्तम मान ग्रहण करता है, अर्थात एफ एस का उचिष्ट मान निकालते हैं। जैसे 12वीं क्लास में उचिष्ट मान निकालने के लिए कि दिए गए फलन का हम इसके सापेक्ष अवकलन किया करते थे, फिर उस अवकलन को जीरो के बराबर करते थे, फिर इसकी वैल्यू निकालते थे, फिर सेकंड डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू रखते थे। सेकंड डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू रखने से यदि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आता था तब कहते थे कि एस इज इक्वल टू उस वैल्यू पर क्या होगा, निम्नलिखित मान होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश एस एक बार एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसको जीरो के बराबर करेंगे तो आपको एस की वैल्यू मिलेगी। एस की जो वैल्यू मिलेगी उसको कहाँ रखना है, सेकंड डेरिवेटिव में, डी टू बाई अपॉन डी एस टू, और उसमें रखने से यदि निगेटिव आता है तो एक्स का यहाँ पे एफ डैश एस बराबर जीरो करने से इसकी जो वैल्यू आई है उस वैल्यू पर क्या कहलाएगा, एफ एक्स उचिष्ट मान कहलाएगा। ठीक है, एफ डैश जीरो से प्राप्त मान चर के दिए हुए परिसर में हो, लेकिन जो एस का जो मान प्राप्त हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, वह दिया गया अंतराल जो दिया रहता है, लिमिट जो दी गई है उस लिमिट के अंदर है तभी वह मध्यिका कहलाएगा। लिमिट से बाहर तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, अब इससे एस की वैल्यू निकलेगी, तो एस की ऐसी कुछ वैल्यू निकलेंगी जो सीमा दी गई है क्वेश्चन में उस सीमा के बाहर भी रहेंगे, तो जो सीमा के बाहर रहेंगे उनको छोड़ देंगे, जो सीमा के अंदर रहेंगे उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से बात क्लियर होगी। और जैसे एक क्वेश्चन है,
बंटन एफ इज इक्वल टू बाई जीरो एस माइनस एक्स स्क्वायर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन। यहाँ अंतराल जैसे क्या दिया है 0 से 1, जहाँ बाई जीरो एक अचर राशि है के लिए समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, मध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या यह सममित बंटन है? तो एफ एक्स इज इक्वल टू बाई जीरो एस माइनस एक्स क्यूब प्रायिकता घनत्व फलन होगा। ये फलन प्रायिकता घनत्व फलन कब होगा? जब इसका इंटीग्रेशन करें, जो सीमा दी गई है 0 से 1 बाई जीरो एस माइनस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू, तो इसका मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। तब ये क्या कहलाएगा? प्रायिकता घनत्व फलन। तो ये फलन प्रायिकता घनत्व फलन तभी होगा जब 0 से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या हो? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे बाई जीरो के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें ताकि इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 आए? तो हम नहीं जानते, तो इस शर्त का पालन कराते हुए इसकी बाई जीरो की वैल्यू निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन